स्वागत है आपका बाइबल वर्स चैनल में। आज का विषय है, क्या आपके सपनों में यीशु की पवित्र पुकार गूंज रही है? रात का कोई सपना क्या आपके दिल को छूकर चला गया? क्या वह परमेश्वर का संदेश था जो आपको बुला रहा है? अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय आत्मा, एक पल के लिए रुको, अपने दिल को छूकर देखो। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो सुबह भी तुम्हारे मन में बसा रहा? ऐसा सपना जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर दे कि ये कुछ खास था। प्रिय आत्मा, मैं तुमसे दिल से कहना चाहता हूँ, वो सपना कोई साधारण सपना नहीं था। वो परमेश्वर की आवाज थी जो यीशु मसीह के जरिए तुम तक पहुंची। यीशु कहते हैं, मैं संसार का उजाला हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं रहेगा। यूहन्ना 8:12। तुम्हारे सपने में वो उजाला था, वो प्यार था जो यीशु तुम्हारे लिए लाए है। शायद तुम आज दुखी हो, शायद तुम्हारा दिल टूटा है, या शायद तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन यीशु तुम्हारे सपनों में आकर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आओ इस पवित्र यात्रा पर चलें। हम तुम्हारे सपनों का मतलब समझेंगे और यीशु के प्यार में डूब जाएंगे। तैयार हो प्रिय आत्मा? इन्हें हम लाइन बाय लाइन 10 पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। 1, यीशु कहते हैं, मैं संसार का उजाला हूँ। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी रात में अंधेरे से डर महसूस किया, जब सब कुछ डरावना लगे और कोई उम्मीद न दिखे? अब अपने सपने के बारे में सोचो। क्या उसमें कोई उजाला था, कोई चमक, कोई रोशनी जो तुम्हें सुकून दे रही थी? यीशु कहते हैं, मैं संसार का उजाला हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधेरे में नहीं रहेगा। यूहन्ना 8:12। वो तुम्हारे सपने में आए ताकि तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा दूर हो जाए। बाइबल में यूसुफ नाम का एक नौजवान था। उसे उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया, लेकिन यूसुफ ने सपने देखे। सूरज, चांद और तारे उसे झुककर प्रणाम कर रहे थे। उत्पत्ति 37:5-11 में लिखा है, उन सपनों के जरिए परमेश्वर ने उसे मिस्र का बड़ा हाकिम बनाया। क्या तुम्हारे सपने में भी कुछ ऐसा था जो तुम्हें बड़ा लग रहा हो, जैसे परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई खास योजना बता रहे हो? मैं जानता हूँ, जीवन में कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। शायद तुम्हारी नौकरी नहीं चल रही या तुम्हारा परिवार परेशान है, लेकिन यीशु तुम्हारे सपनों में उस उजाले की तरह आते हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। अपने सपने को याद करो। क्या उसमें कोई था जो तुम्हें सुकून दे रहा था? कोई जगह, कोई चमक? वो यीशु का प्यार था जो तुम्हें बता रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। जरा सोचो, तुम्हारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। शायद तुम रात को चिंता में सोते हो, सोचते हो कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें सुकून देते हैं। अपने दिल से पूछो, क्या तुम उस उजाले को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारा सपना तुम्हें यीशु के करीब ले जा रहा है? आज रात जब तुम सोने जाओ, यीशु से प्रार्थना करो। कहो, प्रभु, मेरे सपनों में अपनी रोशनी दिखाओ, मेरे जीवन को उजाला दो। और जब तुम वो सपना देखो तो डरना नहीं, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है और उनकी रोशनी तुम्हारे हर डर को मिटा देगी। प्रिय आत्मा, यीशु का उजाला तुम्हारे लिए चमक रहा है। आमीन। 2, परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनसे बात करते हैं। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी किसी के इतने गहरे प्यार को महसूस किया कि वो तुम्हारा हर दुख समझ ले? परमेश्वर का प्यार उससे भी बड़ा है। बाइबल कहती है, यशायाह 30:21 में, तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, यही रास्ता है, इसी पर चलो। तुम्हारे सपने परमेश्वर का प्यार भरा खत है। बाइबल में याकूब नाम का एक आदमी था। वो अपने भाई से डरकर भाग रहा था। एक रात जब वो अकेला और डरा हुआ था, उसने सपने में एक सीढ़ी देखी जो जमीन से स्वर्ग तक जा रही थी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उत्पत्ति 28:15। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कोई ऐसी आवाज थी जो तुम्हें सुकून दे रही थी, जो कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो? मैं जानता हूँ, जीवन में कई बार हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं। शायद तुमने कोई बड़ा दुख देखा हो, किसी अपने को खोया हो, या कोई रिश्ता टूट गया हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें गले लगाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है या कोई तुम्हें प्यार से देख रहा है। वो यीशु का प्यार था जो कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा अपने जीवन को देखो। क्या कोई दुख तुम्हें परेशान कर रहा है?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें सुकून देते हैं। अपने सपने को याद करो, उसमें वो प्यार ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को फिर से याद करो, उसमें परमेश्वर का प्यार ढूंढो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, मुझे अपने प्यार में डुबो दो, क्योंकि उनके प्यार में वो ताकत है जो तुम्हारे हर घाव को भर सकती है। प्रिय आत्मा, यीशु का प्यार तुम्हारे लिए हमेशा है। आमीन। 3, परमेश्वर के सपनों में उनकी शांति होती है। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जिसके बाद तुम्हारा दिल सुकून से भर गया, जैसे सारी चिंताएं गायब हो गई हों? यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यूहन्ना 14:27 में लिखा है। अगर तुम्हें सपने के बाद शांति मिली तो वो यीशु का स्पर्श था। बाइबल में दानियल नाम का एक आदमी था। एक राजा ने सपना देखा जो उसे परेशान कर रहा था। दानियल ने परमेश्वर की मदद से उसका मतलब समझाया और राजा को शांति मिली। दानियल 2:19-30 में लिखा है। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कुछ ऐसा था जो तुम्हें शांति दे रहा था, भले ही तुम उसे समझ न पाए? मैं जानता हूँ आज की दुनिया में शांति मिलना मुश्किल है। काम की चिंता, परिवार की परेशानी या भविष्य का डर हमारे दिल को भारी करते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में उस शांति को लाते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। शायद तुमने सपने में एक सुंदर बगीचा देखा या शांत नदी। वो यीशु की शांति थी जो तुम्हारे दिल को छू रही थी। जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई डर तुम्हें सता रहा है? क्या तुम रात को चिंता में जागते हो? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें सुकून देते हैं। बाइबल कहती है फिलिपियों 4:7 में, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। अपने सपने को याद करो, उसमें वो शांति ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रही है। आज रात प्रार्थना करो, यीशु से उनकी शांति मांगो। कहो, प्रभु, मेरे दिल को अपनी शांति से भर दो। और जब तुम सपना देखो तो उस शांति को गले लगाओ, क्योंकि यीशु का वादा है कि उनकी शांति तुम्हारे साथ रहेगी। प्रिय आत्मा, यीशु की शांति तुम्हारे लिए है। आमीन। 4, परमेश्वर के सपने प्यार और दया से भरे होते हैं। प्रिय आत्मा, परमेश्वर प्यार है। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4:8 में, परमेश्वर प्यार है। उनके सपने कभी डराते नहीं, बल्कि प्यार और दया से तुम्हारे दिल को छूते हैं। बाइबल में यूसुफ, मरियम का पति था। जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है, वो परेशान था, लेकिन परमेश्वर ने सपने में कहा, मरियम को अपनाओ, उसका बेटा पवित्र है। मत्ती 1:20 में लिखा है। वो सपना प्यार और दया का संदेश था। क्या तुम्हारे सपने में भी कुछ ऐसा था जो तुम्हें प्यार की ओर ले जा रहा था? मैं जानता हूँ कई बार हमारे दिल में गुस्सा या दुख भर जाता है। शायद किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई हो या कोई रिश्ता टूट गया हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्यार सिखाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम किसी को माफ कर रहे हो या कोई तुम्हें गले लगा रहा है। वो यीशु का प्यार था जो तुम्हें कह रहा था कि प्यार ही जीवन का रास्ता है। जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई गुस्सा तुम्हारे दिल में है? क्या तुम किसी को माफ करना चाहते हो? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्यार की राह दिखाते हैं। अपने सपने को याद करो, उसमें वो प्यार ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को याद करो, उसमें प्यार ढूंढो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, मुझे प्यार करना सिखाओ, क्योंकि उनके प्यार में वो ताकत है जो हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है। प्रिय आत्मा, यीशु का प्यार तुम्हारे दिल को भर देगा। आमीन। 5, परमेश्वर के सपने तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा जब तुम्हें समझ ना आए कि आगे क्या करना है? यीशु कहते हैं, मैं रास्ता हूँ, सच्चाई हूँ और जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है। तुम्हारे सपने वो रास्ता दिखाते हैं जो यीशु के प्यार की ओर जाता है। बाइबल में पौलुस नाम का एक आदमी था। उसे एक रात सपने में एक व्यक्ति दिखा जो कह रहा था, आकर हमारी मदद कर। प्रेरितों 16:9 में लिखा है। उस सपने ने पौलुस को परमेश्वर का संदेश फैलाने का रास्ता दिखाया। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कोई ऐसी आवाज थी जो तुम्हें कुछ करने के लिए कह रही थी? मैं जानता हूँ कई बार हम जीवन में भटक जाते हैं। शायद तुम्हारी नौकरी रुकी हुई है या तुम्हारे परिवार में परेशानी है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम किसी की मदद कर रहे हो या कोई नया रास्ता खुल रहा है।
वो यीशु का रास्ता था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भटक गए हो? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 3:6 में, परमेश्वर पर भरोसा रख, वह तेरा मार्ग सीधा करेगा। अपने सपने को याद करो, उसमें वो रास्ता ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को याद करो, उसमें रास्ता ढूंढो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे अपना रास्ता दिखाओ, क्योंकि उनका रास्ता तुम्हें सच्चाई और प्यार तक ले जाएगा। प्रिय आत्मा, यीशु का रास्ता तुम्हारे लिए तैयार है। आमीन। 6, परमेश्वर के सपने भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो तुम्हें भविष्य की ओर इशारा करता हो? बाइबल कहती है योएल 2:28 में, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े सपने देखेंगे। तुम्हारे सपने परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकते हैं। बाइबल में यूसुफ मिस्र का हाकिम था। उसने राजा के सपने देखे, 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें। उत्पत्ति 41:1-7 में लिखा है, परमेश्वर ने उस सपने से मिस्र को भूखमरी से बचाने की योजना दिखाई। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कुछ ऐसा था जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था? मैं जानता हूँ भविष्य का सोचना डरावना हो सकता है। शायद तुम चिंता करते हो कि तुम्हारा काम क्या होगा या तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में उनकी योजना की झलक दिखाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो या कोई चेतावनी मिली। वो यीशु का संदेश था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई बड़ा फैसला तुम्हारे सामने है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नया करना है? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। बाइबल कहती है यिर्मयाह 29:11 में, परमेश्वर की योजनाएं भलाई की हैं। अपने सपने को याद करो, उसमें वो भविष्य ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को प्रार्थना में लाओ। यीशु से पूछो, प्रभु मेरे सपने का मतलब क्या है? क्योंकि उनकी योजना तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी है। प्रिय आत्मा, यीशु का भविष्य तुम्हारे लिए तैयार है। आमीन। 7, सपने के बाद प्रार्थना में यीशु की मौजूदगी। प्रिय आत्मा, क्या तुमने अपने सपने के बाद प्रार्थना की? और क्या उस प्रार्थना में तुम्हें यीशु की मौजूदगी महसूस हुई? यीशु कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच हूँ। मत्ती 18:20 में लिखा है। तुम्हारे सपने यीशु का बुलावा है कि तुम उनके करीब आओ। बाइबल में दानियल की कहानी है। जब परमेश्वर ने उसे सपने में कुछ दिखाया तो उसने प्रार्थना में परमेश्वर की मदद मांगी। दानियल 2:18 में लिखा है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रिय आत्मा, क्या तुमने भी अपने सपने के बाद प्रार्थना की? और क्या तुम्हें लगा कि यीशु तुम्हारे पास है? मैं जानता हूँ कई बार हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। शायद तुम्हें लगता हो कि प्रार्थना से कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें प्रार्थना की ओर बुलाते हैं। शायद तुमने सपने में कुछ ऐसा देखा जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया। वो यीशु का बुलावा था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम प्रार्थना में समय दे रहे हो? तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। बाइबल कहती है यिर्मयाह 33:3 में, परमेश्वर को पुकार, वह उत्तर देगा। अपने सपने को याद करो, उसमें वो बुलावा ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज रात प्रार्थना करो, अपने सपने को यीशु के सामने रखो और उनकी मौजूदगी को महसूस करो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो ताकत है जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। प्रिय आत्मा, यीशु की मौजूदगी तुम्हारे लिए है। आमीन। 8, परमेश्वर के सपने बाइबल की सच्चाई से मिलते हैं। प्रिय आत्मा, परमेश्वर के सपने हमेशा बाइबल की सच्चाई से जुड़े होते हैं। बाइबल कहती है सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें प्यार, माफी या विश्वास की ओर ले जाता है तो वो यीशु का संदेश है। बाइबल में पौलुस की कहानी है। उसने सपने में एक आदमी को देखा जो परमेश्वर का संदेश मांग रहा था। प्रेरितों 16:9। वो सपना बाइबल के प्यार और सुसमाचार के संदेश से मिलता था। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कुछ ऐसा था जो बाइबल की बातों से जुड़ा हो? मैं जानता हूँ कई बार हम बाइबल को पढ़ना भूल जाते हैं। शायद हमें लगता है कि वो हमारे जीवन से अलग है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बाइबल की सच्चाई याद दिलाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम किसी को माफ कर रहे हो या किसी को प्यार दे रहे हो,
वो यीशु का संदेश था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम बाइबल के रास्ते पर चल रहे हो? क्या तुम्हारे सपने तुम्हें प्यार और विश्वास की ओर ले जा रहे हैं? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सत्य है। अपने सपने को याद करो, उसमें वो सच्चाई ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रही है। आज अपनी बाइबल खोलो, अपने सपने को उसकी रोशनी में देखो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे अपनी सच्चाई दिखाओ, क्योंकि उनकी सच्चाई तुम्हारा जीवन सही रास्ते पर ले जाएगी। प्रिय आत्मा, यीशु की सच्चाई तुम्हारे लिए है। आमीन। 9, परमेश्वर के सपने तुम्हें गलत रास्ते से बचाते हैं। प्रिय आत्मा, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा जो तुम्हें गलत रास्ते से वापस बुला रहा हो? यीशु कहते हैं, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत सारा पाओ। यूहन्ना 10:10। परमेश्वर के सपने तुम्हें गलत कामों से बचाकर यीशु के रास्ते पर लाते हैं। बाइबल में पिलातुस की पत्नी की कहानी है। उसने यीशु के मुकदमे से पहले सपना देखा और अपने पति से कहा, इस निर्दोष आदमी से दूर रहो। मत्ती 27:19 में लिखा है, वो सपना परमेश्वर का था जो उसे गलत काम से रोक रहा था। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने में भी कोई ऐसी चेतावनी थी जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी? मैं जानता हूँ कई बार हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। शायद कोई बुरी आदत या गलत फैसला तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें वापस बुलाते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम गलत रास्ते से लौट रहे हो। वो यीशु का बुलावा था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या कोई गलत काम तुम्हें रोक रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भटक गए हो? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। अपने सपने को याद करो, उसमें वो रास्ता ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को याद करो, उसमें जीवन ढूंढो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे गलत रास्ते से बचाओ, क्योंकि उनका जीवन तुम्हारे लिए बहुत सारा है। प्रिय आत्मा, यीशु का जीवन तुम्हारे लिए है। आमीन। 10, परमेश्वर के सपने तुम्हारा जीवन यीशु की राह पर बदलते हैं। प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने ने तुम्हारा दिल बदल दिया? क्या तुम अब ज्यादा प्यार, माफी और विश्वास से जी रहे हो? बाइबल कहती है, इस दुनिया जैसे मत बनो, बल्कि अपने मन को नया करके बदल जाओ। रोमियो 12:2 में लिखा है, परमेश्वर के सपने तुम्हारा जीवन यीशु की राह पर बदलते हैं। बाइबल में यूसुफ की कहानी है। उसके सपनों ने उसे मिस्र का हाकिम बनाया और उसे प्यार और माफी का जीवन जीने की ताकत दी। उसने अपने भाइयों को माफ किया जिन्होंने उसे गुलाम बनाया था। उत्पत्ति 45:5-8 में लिखा है, प्रिय आत्मा, क्या तुम्हारे सपने ने भी तुम्हें प्यार और माफी की ओर ले गया? मैं जानता हूँ बदलना आसान नहीं है। कई बार हम अपनी पुरानी आदतों में अटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारा दिल नया करते हैं। शायद तुमने सपने में देखा कि तुम किसी की मदद कर रहे हो या किसी को माफ कर रहे हो। वो यीशु का स्पर्श था। जरा अपने जीवन को देखो, क्या तुम प्यार में बढ़ रहे हो? क्या तुम्हारा विश्वास गहरा हो रहा है? यीशु तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें बुलाते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर तुम्हें नया हृदय देगा। यहेजकेल 36:26 में लिखा है। अपने सपने को याद करो, उसमें वो बदलाव ढूंढो जो तुम्हें यीशु की ओर ले जा रहा है। आज अपने सपने को याद करो, उसमें बदलाव ढूंढो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा बनाओ, क्योंकि उनका बदलाव तुम्हारे जीवन को नया मतलब देगा। प्रिय आत्मा, यीशु का बदलाव तुम्हारे लिए है। आमीन। प्रिय आत्मा, हमने तुम्हारे साथ एक लंबी और पवित्र यात्रा की। हमने देखा कि परमेश्वर तुम्हारे सपनों में कैसे आते हैं। यीशु जो दुनिया का उजाला है, तुम्हारे हर सपने में अपनी रोशनी बिखेरते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। रोमियो 8:39 में लिखा है, अगर तुमने ऐसा सपना देखा जिसमें शांति थी, प्यार था, रास्ता था, तो समझ लो यीशु तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वो तुम्हारे दिल को जानते हैं, तुम्हारा हर दुख, तुम्हारी हर उम्मीद, तुम्हारा हर डर। बाइबल कहती है, परमेश्वर टूटे हृदय को चंगा करता है। भजन संहिता 147:3 में लिखा है, शायद तुमने बहुत कुछ खोया हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है कि वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे सपने उनकी आवाज हैं जो कहती है, प्रिय आत्मा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा,
यूहन्ना 16:33 में लिखा है, आज अपने दिल को खोल दो, उस सपने को फिर से याद करो, उसमें यीशु की मौजूदगी को महसूस करो। बाइबल कहती है, परमेश्वर को पुकार, वह तुम्हें बचाएगा। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, मेरे सपनों को अपनी रोशनी से भर दो, मेरे जीवन को अपने प्यार से बदल दो। यीशु का वादा है कि वो तुम्हारे साथ है, हर सपने में, हर प्रार्थना में, हर कदम पर। बाइबल कहती है, परमेश्वर तुम्हारा सदा साथ देगा। मत्ती 28:20 में लिखा है, वो तुम्हारे जीवन में नया उजाला लाना चाहते हैं। तो डर मत, अपने सपनों को गले लगाओ, अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे दिल में एक नई कहानी लिख रहे हैं, यीशु के प्यार से भरी कहानी। प्रिय आत्मा, यीशु के प्यार में डूब जाओ, उनकी शांति को अपनाओ और उनके रास्ते पर चलो। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, यूहन्ना 14:27। वो शांति तुम्हारे लिए है। यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। आओ अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से यीशु से बात करो। प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके सामने आता हूँ। आप मेरे दिल को जानते हैं, मेरे हर दुख, मेरी हर चिंता, मेरे हर सपने को आप देखते हैं। प्रभु, मेरे सपनों में अपनी रोशनी दिखाए, मेरे जीवन को अपने प्यार से भर दे। अगर मैं भटक गया हूँ तो मुझे अपने रास्ते पर लाए। अगर मेरा दिल टूटा है तो उसे अपने प्यार से चंगा करे। प्रभु, मैं आपके सामने अपने सपने रखता हूँ, उन्हें अपनी शांति से छू ले। मुझे वह सुकून दे जो आपने वादा किया है। बाइबल में आप कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, उस शांति को मेरे दिल में उंडेल दे। प्रभु, मेरे डर को दूर करे, मेरी चिंताओं को मिटाए और मुझे अपने प्यार में डुबो दे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे प्यार करना सिखाए, माफ करना सिखाए और आपके रास्ते पर चलना सिखाए। मैं आपके सामने अपना विश्वास रखता हूँ, मेरे हर कदम पर मेरा हाथ थामे, क्योंकि आपने वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय आत्मा, अब अपने दिल से यीशु को धन्यवाद दो। मेरे सपनों में आने के लिए धन्यवाद। यह मैं पवित्र यीशु मसीह के नाम के करता हूँ, आमीन। प्रिय आत्मा, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें यीशु के प्यार की ओर बुला रहा है तो आज उनके करीब आओ, हमारे साथ प्रार्थना करो, यीशु के संदेश को अपने दिल में उतारो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि परमेश्वर का प्यार और रोशनी हर दिल तक पहुंचे।